लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूचना मिली है कि चीन अपनी एक कंपनी के जरिए भारत की 10,000 से ज़्यादा अहम हस्तियों और संगठनों की जासूसी कर रहा है। इस खुलासे में जानकारी मिली है कि चीन के निशाने पर भारत की अर्थव्यवस्था है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप्स और इन ऐप्स के CEO, CFO समेत तकरीबन 1400 लोगों और संस्थाओं की निगरानी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की दूसरी कड़ी में इसका खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक चीन की सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़ी कंपनी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने ओवरसीज का इंडिविजुअल डेटाबेस तैयार किया है। चीन की इस निगरानी लिस्ट में भारतीय रेलवे में इंटर्नशिप करने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर अजीम प्रेमजी की वेंचर कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तक शामिल हैं। साथ ही चीन देश भर में स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भारत में विदेशी निवेशकों, उनके संस्थापकों और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की भी जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों के संस्थापकों और CEO की निगरानी हो रही है, उनमें TK कुरियन, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी, अनीश शाह, ग्रुप CFO महिंद्रा ग्रुप, PKX थॉमस, CTO रिलायंस ब्रांड्स, ब्रायन बाडे, मुख्य कार्यकारी रिलायंस रिटेल, विनीत सेखसरिया, कंट्री हेड मॉर्गन स्टैनली, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल, जोमैटो के संस्थापक और CEO दीपिंदर गोयल, स्विगी के सह संस्थापक और CEO नंदन रेड्डी, न्याका के सह संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर, उबर इंडिया के प्रमुख चालक संचालन पावन वैश्य, पेयू के चीफ नमित पोटनीस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन जिन ऐप्स की जासूसी कर रहा है, उनमें पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप्स, टेक स्टार्टअप्स, ट्रैफिक ऐप्स, वेंचर कैपिटल, अर्बन ट्रैफिक, डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल एजुकेशन शामिल हैं। भारत में चीन की कंपनी शेनझेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक जासूसी का काम कर रही हैं। शेनझेन इन्फोटेक जासूसी कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए काम करती है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नज़र रखना है। इससे पहले एक रिपोर्ट में सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया था कि चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं और रणनीतिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ साथ पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े तकरीबन 1350 लोगों का रियल टाइम डेटा चुरा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से www.chinarival.com वेबसाइट में दिए गए ईमेल ID पर एक क्वेरी भेजी गई थी, जिसका कोई जवाब नहीं आया। 9 सितंबर से कंपनी ने अपनी वेबसाइट पैसिव कर दी थी। अब ये नहीं खुल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में चीनी दूतावास के एक सूत्र ने कहा, चीन ने कंपनियों या लोगों को चीनी सरकार के लिए बैकडोर या लोकल कानूनों का उल्लंघन करके दूसरे देशों के डेटा चुराने के लिए नहीं कहा है। हालांकि सवाल ये है कि अगर चीनी सरकार ने ऐसा नहीं कहा है तो चीनी सरकार ने OKIDB डेटा का इस्तेमाल किस मकसद से किया है। एड्रेस, मैरिज स्टेटस, खास लोगों के साथ तस्वीरें, राजनीतिक रिश्ते, परिवार और सोशल मीडिया पर सक्रियता जैसी सूचनाएं जासूसी और प्रॉक्सी वॉर के लिहाज से अहम मानी जाती हैं। झेनहुआ कंपनी ऐसी तमाम सूचनाओं का भंडार चीन की थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को सौंपती है। ये कंपनी उस डेटा को नष्ट नहीं करती है जो इंटेलिजेंस या चीनी सेना के काम का ना हो। उस बेकार डेटा को भी अलग से भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जानकार कहते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए किया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।